जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं आप लोग बताइए। सब ठीक ठाक। ऑल क्लियर। बढ़िया है। कैसे हैं भाई आप लोग बोलिए। बढ़िया हैं, बाल बच्चे ठीक हैं। बताइए। चलिए, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा, ठीक ही होगा। आप कैसे हैं गुरुजी? हम बहुत बढ़िया हैं एकदम, बाल बच्चे बीवी बीवी सब सब जो है एकदम खुश हैं। अब टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाता है, सर जी अरे अभी देखते चलो, बहुत कुछ टाइम टाइम पर होगा। बहुत कुछ अभी समय समय पर होगा, क्यों मिश्रा जी? एकदम, मिश्रा जी भी हमारे छुट्टी में गए थे घर पे और आ चुके हैं। पूरा जो है एकदम 8 दिन का सैलरी कटा है। कितना दिन का कटा है भाई इनका? 8 दिन का कटा है। कभी छेका के नाम पे चले जाते हैं, कभी मुंह दिखाई के नाम पे चले जाते हैं। अभी 8 दिन का सैलरी काटे एकदम अथिरा जाएंगे आज से एकदम। समझ रहे हो ना? मिठाई लेके आए थे हमारे लिए, देखो मिठाइया तो हम खा ही रहे हैं, देख रहे हो एकदम यहाँ पे। फिर तुम मोबाइल उठा लिया। तुम तो साहब ब्लॉगर बन गया भाई। रुक जाओ यार। मतलब देख रहे हो एकदम, मिठाई भी खाए हैं, मिठाई खाने के बाद तब 8 दिन का सैलरी काटे हम। सोचो कितना हिम्मत चाहिए होता है। सर आपने हमारा नमक खाया नहीं, हमने तुम्हारा चीनी खाया है। सोचो। नहीं, ये बंगालन के पास नहीं गए थे, ये पंडिताइन के पास गए थे। बंगालन के पास तो ये भाई साहब जाते हैं। कैसे हो बताओ तुम लोग। सर 8 दिन की सैलरी कटी है। जो पैसा उसका बन रहा है, उसका हम लोग समोसा मंगाते हैं और बढ़िया से हम लोग खाते हैं, पार्टी करते हैं। सम्मिलित है ना सर आप इसमें? क्या बात है। दूसरों की कटी हुई सैलरी के समोसे खाने का जो स्वाद है वो अजब ही है। मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है मेरे भाई यहाँ पे। बहुत बढ़िया। 134 नंबर जो सवाल है वो क्या बोला गया है? पढ़िए भाई। क्लास 6 बजे कर दीजिए प्लीज। अब इतना भी प्यार से प्लीज मत कहो कि हम तुम्हारे आगे पिघल जाएं। ठीक है, नहीं हो सकता है 6 बजे बच्चे, कोई मजबूरी है, ठीक है। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर मेरे भाई 133 नंबर सवाल हमने दिया था, पहले तुम लोग ये बताओ 133 नंबर सवाल बनाया कि बनाया बनाया नहीं? बताओ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, पता है। चलो चलो आ जाओ, देखते हैं यहाँ पर 133 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहा गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, शॉपकीपर क्लेम टू सेल 450 kg राइस। ठीक है, कितना बेचता है मेरे भाई यहाँ पर? तो 450 किलो राइस बेचता है। और कितने रुपए के रेट पर बेचता है? 40 रुपए प्रति किलो। बट यूजेस अ वेट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ यहाँ पर 1 kg वेट। तो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। वो बेचता है कितना? 450 किलो। कितने के रेट पे? 40 किलो के रेट पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 1 किलो के जगह पर कितना इस्तेमाल करता है? 900 ग्राम। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2520 बाई सेलिंग द रिमेनिंग इन द ब्लैक मार्केट। और मेरे भाई 2520 का प्रॉफिट कमाता है बची हुई चीज़ को ब्लैक मार्केट में बेच करके मेरे भाई। जो भी यहाँ पर जो मतलब बचा हुआ रहता है ना, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना बाई सेलिंग द रिमेनिंग इन ब्लैक मार्केट। द रेशियो ऑफ ब्लैक मार्केट प्राइस टू द ओरिजिनल मार्केट प्राइस पर केजी ऑफ द राइसेस। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ये सवाल कैसे बनाया आपने? एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि जी हम यहाँ पर इतना किलोग्राम चावल बेचेंगे और जो रेट होगा मेरे भाई 1 किलो का, वो हमारे सामने होगा 40 रुपया प्रति किलोग्राम यहाँ पे। और यहाँ दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय वो 900 ग्राम का ही मेरे भाई यहाँ पर उपयोग करता है। वो कभी भी 1 किलोग्राम वजन इसको जो है बेचता ही नहीं है। और वह बचे हुए चावल जो उसने चोरी चकारी से किया हुआ है यहाँ पर, उसको मेरे भाई यहाँ पर ब्लैक मार्केट में बेच करके 2520 रुपये का लाभ जो है वो वहाँ से अर्जित कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया प्रति किलोग्राम चावल के ब्लैक मार्केट का प्रति किलोग्राम मूल्य के साथ में यहाँ पर जो अनुपात होगा वो कितना होगा? बताइए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ डी बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही उत्तर है। देखो असल में होता क्या है,
अगर हम इस दुकानदार की थोड़ी सी स्टोरी समझें तो मेरे भाई यहाँ पर इसने चावल को क्या किया है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे आप एक तरीके से उनको देखो, जो राशन के दुकानदार होते हैं, अब सरकार क्या करती है मेरे भाई, लोगों के हिसाब से उसको राशन भेजती है, लेकिन वो वहाँ पर क्या करता है, धोखाधड़ी कर देता है, लोगों को उतना वो राशन नहीं देता है, उतनी मिट्टी तेल नहीं देता है, उतना चीनी नहीं देता है, उतना वो राशन नहीं देता है, और जो बचा लेता है मेरे भाई यहाँ पर, उसको जा करके वो ब्लैक मार्केट में बेच देता है। ठीक है, तो ये भाई साहब ने भी बचाया है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 1 किलो में जब ये बंदा जो है 900 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पर 450 किलो में इसने दिया कितना होगा, या बचत किसने की होगी। सिंपल सी बात हम बात करते हैं, अगर ये 1 किलो में 100 ग्राम बचा ले रहा है, देखो 1 किलो में 900 ग्राम दे रहा है ना, मतलब बचत कितने की है, 100 ग्राम की है। तो मैं अगर तुमसे एक बात कहूँ, मैं अगर यहाँ पर मेरे भाई ये कहूँ कि 1 किलो के अंदर में तुम यहाँ पर मेरे भाई जो है कितना बचा रहे हो, 100 ग्राम बचा रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर 450 किलो में तुम कितना बचाओगे। तो जो तुम्हारी बचत होगी वो मेरे भाई यहाँ पर इतनी होगी, जो हम बचत देखते हैं जिसको हम जा करके मेरे भाई ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा कि 1 किलो में अगर हम मान लीजिए 100 ग्राम बचाते हैं, तो यहाँ पर 450 किलो में हम कितना ग्राम बचाएंगे, तो इसको 450 से गुना करके, और यहाँ पर देखो 1 किलो में 100 ग्राम, तो 450 किलो में लगभग इतना ग्राम की बचत होगी। इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग कर दो, तो यहाँ पर इतने किलो की मैं बचत कर लूँगा, और इसी को जा कर के क्या करूँगा, तो ब्लैक मार्केट में बेचूंगा, यानी लगभग लगभग मैं 45% जो है, यानी इतना केजी हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बचा लेंगे। ऐसे भी एक समझदार व्यक्ति स्पष्ट रूप से ये बात को समझ सकता है। कितना बचाओगे, 45 बचाओ, गलत है। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर भाई साहब को थोड़ा सस्पिशन नज़र आ रहा है कि हमने ये 45 कैसे लिख दिया है। असल में जो आप मेरे भाई धोखाधड़ी कर रहे हो ना, वो कैसे कर रहे हो, आप किलो पर 10% की धोखाधड़ी कर ले रहे हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकंड, 50 तो नहीं बचेगा यहाँ पे, 450 किलोग्राम यहाँ पर जो है उसमें से अगर हम ये देखें 900 ग्राम है, तो इंटू कितना हो जाएगा, 100। सही तो है, लेकिन 1 किलोग्राम के वजन के बजाय 950 या 900 ग्राम का जो है मेरे भाई यहाँ पर वजन उपयोग करता है, यानी पूरा पूरा 126। समझ नहीं आया, अभी तो 126 में बाद में आएंगे मेरे भाई। यहाँ पर इसको देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पर जो बचत हो जाएगा भाई हमारा कितना हो जाएगा, 45 किलो हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि सर ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना बाई सेलिंग द इतना। तो यहाँ पर जो है जो प्रॉफिट उसने बनाया है वो कितना, तो यहाँ पर इसी 45 किलो के मेरे भाई राशन को वो x रुपये के हिसाब से बेचेगा, तो जा कर के वो कितना बेच पाएगा, 2520 के करीब में वो बेच पाएगा। क्या हम इसे काट सकते हैं, तो हम यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल इसे काट सकते हैं। एक बार हम देखते हैं इसको कितने से काटेंगे। अगर हम 9 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में, और 9 से काटेंगे तो 9 का मेरे भाई 2 गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 18 और मेरे भाई 72, तो 9 यहाँ पर इतने के करीब में हो जाएगा। आप 5 से और काट लीजिए यहाँ पर, तो 5 से आप काटेंगे तो 5 का 5 गुना आपका 25 हो जाएगा, और इतनी बार में हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर जो रेट आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 56 रुपये प्रति किलो का। तो ब्लैक मार्केट में जो मैंने बेचा है वो कितने के रेट में बेचा है, तो 56 के रेट में बेचा है। अब क्वेश्चन में मेरे से यहाँ पर ये कहा गया, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ब्लैक मार्केट टू द ओरिजिनल प्राइस ऑफ, यहाँ पर तो ब्लैक मार्केट का जो रेट है और जो ओरिजिनल का रेट है वो यहाँ पर क्या है, तो ब्लैक मार्केट में हमने 56 के रेट से बेचा है, और ओरिजिनल जो रेट है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर 40 है। क्या हम इसे किसी से काट सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर काट सकते हैं। 8 से काट सकते हैं 7 बार में, और 8 से काट सकते हैं 5 बार में, तो 7:5, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो सरल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, तो सवाल बहुत तरीके से समझना था कि सर जैसे किलो में ये 10% की चोरी करता है, किलो में अगर यहाँ पर 1 किलो में अगर ये 100 ग्राम बचा रहा है यानी 10% का, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी कर सकते थे कि 450 का 10% कितना होगा, तो हम वो निकाल लेते। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि 1 किलो में अगर 100 ग्राम, तो 450 में इतना ग्राम, ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए इतना, यानी इसने 45 किलो बचाया है। इसी 45 किलो को ये ब्लैक मार्केट में बेचता है, और 45 किलो को बेचता है तो 45 इंटू एक्स बराबर इतने में बेचेगा, यानी ब्लैक मार्केट का जो रेट है वो 56 का है। तो ब्लैक मार्केट का रेट 56 का है, ओरिजिनल मार्केट का रेट इतना है, रेट हमारा किस रेशियो में हो जाएगा, 7:5 है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात है, हाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा से बता दूं, भाई मेरे समझो यहाँ पर
तुम लोग है ना ध्यान दे नहीं रहे हो। तुम लोग ध्यान देते ना तो दिक्कत तुम लोग को 2 पैसे की नहीं आती। यार दुकानदार क्या करता है, दुकानदार ओरिजिनल वस्तु में से चोरी करके और वो ले जा करके उसको ब्लैक मार्केट में बेच देता है। तो पहले तो ये पता करो कितने वजन की उसने चोरी की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वजन उसने चोरी किया है मेरे भाई, यहाँ पर हम उसे कैलकुलेट करते हैं, जो वजन उसने चोरी किया या जो उसने मेरे भाई यहाँ पर वजन बचाया। तो जो वजन चोरी किया मेरे भाई यहाँ पर, जो वजन उसने क्या किया मेरे भाई, वजन जो चोरी किया उसने यहाँ पर, वो हमारा कितना है। तो जो वजन उसने चोरी की वो हमारी कुछ इस प्रकार से की। आप ऐसे मान करके चलो जैसे 1 रुपये में 2 आर्टिकल मिलते हैं तो 5 रुपये में कितना मिलेंगे, तो इंटू 5 करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 किलो में यहाँ पर जो है उसने 100 ग्राम की यहाँ पर बचत की है। तो 250 किलो में इतना ग्राम का मेरे भाई उसने बचत कर लिया होगा, ठीक है। तो 1 किलो में 100 ग्राम तो 250 किलो में इतना हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 1 किलो में वो 100 ग्राम की मेरे भाई बचत करता है। तो 250 किलो में इंटू 250 कर देंगे तो यानी इतना ग्राम में हो जाएगा। अब ये ग्राम में है तो ग्राम को मेरे भाई किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए 250 नहीं है वो 450 है, ठीक है। 250 नहीं है मेरे भाई, माफ़ करना, यहाँ पर ये 450 है। तो यहाँ पर किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से हम यहाँ भाग करेंगे। 1000 से अगर हम भाग करेंगे तो हम बोलेंगे 45 किलो की इसने बचत की है, ठीक है। अब उसके बाद में ब्लैक मार्केट में मेरे भाई यहाँ पर इसने सारी चीज़ों को इतने में बेचा है। तो यहाँ पर ब्लैक मार्केट का जो रेट होगा वो कितना होगा, अगर हम देखें यहाँ पर ब्लैक मार्केट का जो रेट होगा वो यहाँ पर कितना होगा। तो ब्लैक मार्केट का रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने जो बेचा है वो 2520 का बेचा है और कितने किलो आपने बेचा है, 45 किलो आपने बेचा है। तो आप ज़रा अगर देखो तो यहाँ पर आप इसका रेट निकालना। तो अगर आप 45 से भाग करोगे तो सबसे पहली बात 45 का मेरे भाई 5 गुना 225 होता है, ठीक है। 225 होता है तो ये हमारा 270 हो जाएगा और ये 45 का कितना गुना होगा, 6 गुना होगा। तो ब्लैक मार्केट का जो रेट है वो हमारा कितना है, 56 है। अब सवाल में कहा गया ब्लैक मार्केट का रेट और ओरिजिनल का रेट बताओ। ब्लैक मार्केट का रेट, ओरिजिनल का रेट बताओ। ब्लैक मार्केट का रेट 56 है और ओरिजिनल का रेट हमारे सामने कितना है, 40 है। 8 से काटो 7 बार में, 8 से काटो 5 बार में, तो 7:5 करेक्ट आंसर है। अब मत कहना कि सर दोबारा से बता दो, 10 मिनट एक सवाल के ऊपर मैं दे चुका। अब रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ पर कि दोबारा से करने को मत कहिएगा, ठीक है। आ जाइए पढ़िए यहाँ पर, सीजल मेंस का एक सवाल है, पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया कि बी नाम का एक व्यक्ति है जो थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेव खरीदता है। और वो व्यक्ति जो थोक विक्रेता है वो क्या करता है, 1 किलोग्राम वजन के जगह पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। वो धोखा दे देता है इसको, ठीक है। बी इन सभी सेवों को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर अब ये सामने वाले को चीट करता है और 750 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। पूरे लेन देन में बी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। भाई बी नाम का व्यक्ति है, खरीदता भी 180 रुपये प्रति किलोग्राम में है और बेचता भी 180 रुपये प्रति किलोग्राम में है। तो इससे उसको प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम बी की यहाँ पर बात करें तो आप देखो ये सीपी है और ये आपका क्या एसपी है। आपने खरीदा 180 में है और आपने बेचा भी 180 में है, तो इससे कुछ खास फायदा तो मिलेगा नहीं। अब देखो बात करते हैं, जब मैं खरीदता हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम मिलता है। यानी मैं मेरे भाई यहाँ पर 1000 रुपये देता हूँ सामने वाले को, लेकिन जो वो सामने मुझे पकड़ाता है वो 950 ग्राम पकड़ाता है, ये हो जाता है। और जब मैं दूसरों को बेचता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 750 ग्राम देता हूँ, ठीक है। यानी सामने वाले से मैं पूरे 1000 ग्राम के पैसे लेता हूँ लेकिन मैं पकड़ाता हूँ कितना, 750 ग्राम। तो ये असल में 3 केस बनते हैं। ये डिफरेंट होता तो उस हिसाब से लिखते, सेम है तो उस हिसाब से हमने लिखा है। आप यहाँ पर अगर आप रेशियो देखते हैं, आप देखिए ये पूरा पूरा इसको ख़त्म करेगा, ये पूरा इसे ख़त्म करेगा। आप इसे काटो मेरे भाई यहाँ पर 5 से काटो 15 बार में, और 5 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, 19 बार में। तो कुल मिलाकर के आपने 15 की वस्तु की खरीद को जो है आपने 19 में बेचा है। आपको फ़ायदा कितने का हुआ है, 4 का हुआ है। तो आप यहाँ पर कहोगे प्रॉफिट हमारा 4 बटे मेरे भाई 15 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये 400 बटे 15 है, तो मेरे भाई 15 का कितना बार में, 2 बार में 30 हो गया भाई, 100 हो गया। 15 का 6 गुना 90, 26 पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 67%। ये हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। अगर पैसा डिफरेंट होता तो क्या करते हैं, इसीलिए अब पैसे को भी रेशियो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। तुम्हें अगर पैसा डिफरेंट होता तो तुम पैसे को लिख देते, जो रेट में खरीदा है वो यहाँ पे और जिस रेट में बेचा है वो यहाँ पे लिख करके मेरे भाई इसको भी तुम यहाँ पर बना लो, ठीक है। तो पैसा डिफरेंट होता, सेम होता, फ़र्क नहीं पड़ता, आप तब भी यहाँ पर इसको बना लेते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया।
कहा गया आर की तौल की मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है। ठीक है, यानी वो 50 ग्राम हमेशा एक्स्ट्रा ही दिखा रही है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किलोग्राम है और खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल मेरे भाई। और आप देखेंगे ना, देखो यार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से 2023 में कितने सवाल मेरे भाई यहाँ पर पूछे गए, कितने बेहतर बेहतर सवाल मेरे भाई यहाँ पर पूछे गए। आप देखो एक बार, तो पहले आप लोग इसको ट्राई करो। कुल मिलाकर के मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर देता हूँ 45 सेकंड। आप इसको बनाइए यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ पाए। बनाइए एक बार, ट्राई करिए, यहीं पर हैं हम। बनाइए, 45 सेकंड आपके पास में, बनाइए। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ यहाँ पर। ठीक है, फटाफट बनाओ। दिमाग लगाओ यहाँ पे। काफ़ी बच्चे जो हैं, जैसे कि अर्जुन यादव हैं, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। आदर्श यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो डी बता रहे हैं। 192.5 जो है लोगों को यहाँ पर कहना है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल है, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हो। कैसे? यहाँ पर ये देखो। ठीक है सर, आर की जो तौलने की मशीन है वो यहाँ पर 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। मतलब जैसे 350 ग्राम हम चीनी रखते हैं, तुरंत मीटर का जो कांटा है वो पहुँच जाता है 400 ग्राम के ऊपर में। अगर हम यहाँ 700 ग्राम रखेंगे तो आपको तुरंत 800 ग्राम दिख जाएगा। ऐसे ही अगर हम 1050 ग्राम रखेंगे तो आपको 1200 ग्राम दिख जाएगा। इस तरीके से करके हम इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल, इसका 3 गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना। इस तरीके से बातें हमारी बनेंगी। बादाम का जो क्रय मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर वो 880 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और ख़राब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। आप एक बात बताओ, ख़राब मशीन में क्या हो रहा है? ये मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल है और ये यहाँ पर फेक है। ठीक है, ओरिजिनल में अगर हम 350 तोलते हैं तो फेक में जाते जाते मेरे भाई यहाँ पर 400 ग्राम हो जाता है। समझिएगा, मैं फेक मशीन का इस्तेमाल करके मेरे भाई 200 ग्राम के पैकेट बना रहा हूँ। यानी मैं अपनी जेब से मेरे भाई क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको आधा किया तो ये भी आधा होगा। यानी मैं अपने जेब से खाली 175 ग्राम लगा रहा हूँ। मैं इतना ग्राम लगाता हूँ और इतना ग्राम उसमें शो कर जाता है। तो ख़राब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं, इतना मान करके चलो। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हर पैकेट पर मैं कितना ग्राम बचा रहा हूँ? तो 25 ग्राम बचा रहा हूँ। कहा गया 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, ओवरऑल मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट कमाना है? 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो थोड़ी सी धोखाधड़ी हम यहाँ पर वजन में कर रहे हैं, वो आपको यहाँ दिख ही रहा है। ठीक है, थोड़ी धोखाधड़ी मेरे भाई यहाँ पर हम वजन में कर रहे हैं और थोड़ा धोखाधड़ी हम यहाँ रेट में करेंगे और दोनों का धोखाधड़ी मिला देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ओवरऑल मेरा प्रॉफिट निकल करके चला आएगा। समझिएगा मेरी बात को। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा? इतना। तो एक तरफ में जो आप वजन में मेरे भाई धोखाधड़ी कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई रेट में आप यहाँ पर जो लिख रहे हो मेरे भाई वो आप यहाँ कर दो। और दोनों का मेरे भाई जो धोखाधड़ी है कंबाइन करोगे जब आप रेशियो मेथड के साथ में, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो निकल करके चला आएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, समझिए। ये आपका क्या है? सीपी है और ये आपका क्या है मेरे भाई? एसपी है। आप या तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, सर जो है पैसे लिए जा रहे हैं 400 ग्राम के और दिया जा रहा है यहाँ पर 350 ग्राम। इस केस में क्या होगा ना, इस केस में जब आप देखोगे 5 से काटोगे या 50 का 7 गुना और 50 का कितना गुना? 8 गुना, तो भी रेशियो 7 और 8 का होगा। या अगर आप 200 और 175 का रेशियो लोगे तब भी काटोगे 25 से 7 बार में और 25 से 8 बार में, तब भी रेशियो हमारा 7 और 8 होगा। तो कई बार जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे ये पूछ लेते हैं कि आपने ये क्यों लिया है, आपने ये क्यों नहीं लिया। आप दोनों में बच्चे किसी को भी लेंगे ना, आप इसको भी लेंगे तब भी रेशियो 7 और 8 का आएगा और आप इसको भी लेंगे तब भी रेशियो 7 और 8 आएगा। अगर आप वजन में धोखाधड़ी करते हैं तो मेरे भाई रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर डबल होता है ना तो ये भी डबल होता है और वो फिर डबल डबल कट जाता है।
तो इसीलिए अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जो वजन की धोखाधड़ी थी वो ये थी, पैसे इतने के लिए जा रहे हैं और दिया इतना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रेट के बारे में बात करें तो रेट के बारे में अभी फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम नहीं लिखेंगे कि मेरा जो रेट है वो यहाँ पर 880 रुपये का प्रति किलोग्राम है, हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, थोड़ा सब्र करिए। और जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। तो 1/4 का मतलब खरीदा जा रहा था इतने में तो बेचा जा रहा था यहाँ पर इतने में मेरे भाई। अब जिन्होंने यहाँ पर जो है रेशियो मेथड पढ़ा है उनको बहुत तरीके से एक छोटी सी बात पता है, और वो यहाँ पर क्या पता है कि जब दो संख्याओं के प्रोडक्ट से एक फाइनल वैल्यू दिया जाता है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है, लेंथ दे दिया, एरिया दे दिया, ब्रेथ गायब कर दिया, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 के साथ में तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32, और 5 को करो 7 के साथ में तो हो जाएगा 35। अगर तुम 32 में खरीद रहे हो तो तुम बेचोगे कितने में? तो 35 में। अगर तुम 32 में खरीद रहे हो तो बेचोगे कितने में? 35 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पर, ये जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है भाई यहाँ पर, ये तुम्हारा कितने का है? तो बोलोगे सर ये जो कॉस्ट प्राइस है ये हमारा कितने का मान है? तो ये 32 का मान है, और हमें पता कितने का करना है? तो हमें 35 का मान पता करना है, ठीक है। बट सर यहाँ पर आप इस बात को समझिए, ये जो आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस कितने का है? 1 किलो का, ठीक है। या ऐसे मान करके चलो सर यहाँ पर ये जो है आप ऐसे समझ लो, सर ये जो है ये कितने का रेट है? ये जो है ये कितने का रेट है आप मुझे बताइए। तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये पर केजी का रेट है। ये कितने का रेट है मेरे भाई यहाँ पर? तो पर केजी का रेट है। क्या हम 1 केजी बेच रहे हैं आपको? क्या हम 1 केजी बेच रहे हैं? बताइए हम कितना बेच रहे हैं आप मुझे बताओ यहाँ पर? 200 ग्राम। हम कितना बेच रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो हम उस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लो, आप यहाँ पर एक काम कर लो, पहले ऐसे बोल दो कि सर ये हमारा 32 का रेट है और हमें यहाँ पर कितना निकालना है? तो हमें यहाँ 35 निकालना है। पहले आप ऐसे निकाल लो। तो आप बोलोगे गुरुजी 8 से हम काटते हैं 4 बार में और 8 से काटते हैं 110 बार में। आगे भी अगर हम देखेंगे तो आप पहले ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे भाई यहाँ 2 से काटो इतनी बार में, 2 से काटो 55 बार में। आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। और 35 का 5 गुना कितना होता है? 35 का 5 गुना 175 होता है, 5 मेरे भाई और 17 हाथ में। 35 का 5 गुना 175, 175 और 185, 192, 192 मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा? 2 से। अब यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है ना, यही मामला आप लोग का ख़राब कर रहा है। इसको भी हम लोग अभी सही करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्यों है और क्या है और कैसे है। तो ये जो है मेरे भाई क्रय मूल्य का मान है, और सवाल में मेरे भाई कहा गया विक्रय मूल्य का मान बताओ, यानी कहीं ना कहीं 32 का मान है, हमसे 35 का मान पूछा गया है। पहले 8 से आपने 4 बार में काटा, 8 से 110 बार में काटा, 2 से 2 बार में काटा, 2 से 55 बार में काटा, 35 का 5 गुना 175 का 5, 17 हाथ में, 35 पचे 175 और मेरे भाई 17 इतना, और फिर हम इसे भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 नग, ठीक है। हम सीधा सीधा इसको भाग कर दें यहीं पर तो काम चल जाएगा, बताइए, ठीक है। क्योंकि हमने जो ये निकाला हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरा पूरा निकाला, लेकिन हमें इतने वजन की आवश्यकता नहीं है। हम तो मेरे भाई कम बेच रहे हैं ना, हम तो आधा का पैकेट बना करके बेच रहे हैं। जैसे मेरा यहाँ पर क्या कहना है, मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट भाषा में समझा देता हूँ कि मेरा जो कहना है वो यहाँ पर क्या है। सवाल में मेरा जो कहना है वो ये है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एलमंड्स है मेरे भाई यहाँ पर, ये इतना रुपया क्या है? तो इतना रुपया पर केजी है। 1 किलो का मेरे भाई यहाँ पर दाम है। तो अगर हम देखते हैं 1 किलो का जो दाम है मेरे भाई यहाँ पर 880 रुपये है। ये 1 किलो का दोस्त यहाँ पर दाम है। और फिर यहाँ पर कहा गया और पैकेट हम बना रहे हैं कितने का? 200 ग्राम का, ठीक है। तो पहले मैं क्यों ना एक काम करूँ कि मैं 200 ग्राम का मेरे भाई यहाँ रेट निकाल लूँ कि असल में 200 ग्राम का रेट हमारा कितना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि सर ये जो हमारे सामने है ये 1000 ग्राम का रेट है सर यहाँ पे, और 200 ग्राम का रेट हमारा कितना होगा, तो वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जब हमने 200 ग्राम का यहाँ पर कैलकुलेट किया तो हमें पता चला सर यहाँ देखो ये जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो 5 से आप एक बार में ले जाओ मेरे भाई, उसके बाद में 38 हो गया, 5 का 7 गुना मेरे भाई कितना हो गया, ठीक है, 35 हो गया, ठीक है। 5 एकम 5 मेरे भाई यहाँ पर 38, 5 सते 35 और मेरे भाई 30, 5 36 यहाँ पर इतने के करीब में हमारा आ रहा है। तो 200 ग्राम का जो हमारा खरीद आ रहा है वो यहाँ पर इतने का आ रहा है, और क्वेश्चन में कहा गया उसके हिसाब से हम सेलिंग प्राइस हम यहाँ क्या रखने वाले हैं। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये जो है हमारा क्या है, तो ये हमारा खरीद का दाम है यानी 32 का दाम है, और हमें यहाँ पर क्या रखना है, तो हमें 35 रखना है। क्या हम इसे काट सकते हैं? ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, तो बोलोगे सर 8 से आप 2 बार में काटो 16, 8 से 2 बार में काटो 16, 8 से इतनी बार में, इनफैक्ट आप 16 से मेरे भाई यहाँ पर काटो। तो जब आप 16 से काटोगे तो 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा,
और 16 का मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में जाएगा, ये हमारा 5 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया मेरे भाई, 385 बट्टे में हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा 192.5 के करीब में। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। सभी चीज़ों को हम एक लाइन में लपेट तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने एक लाइन में नहीं लपेटा, हम इसी तरीके से भी रहने दिए। मेरा सिर्फ यहाँ पर इतना कहना था कि जो ये रेट था तुम्हारा 1 किलो का था, पहले 200 ग्राम का रेट निकालो, तो तुम्हारा ये 200 ग्राम का रेट आ गया। अब जो ये रेट है तुम्हारा, ये 32 का मान है, 35 से कर दो तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखें हम यहाँ पर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई यहाँ पे। इसको एक लाइन में भी आप बना सकते थे, इसको एक लाइन में अगर आप बनाते तो आप यहाँ पर इसको ऐसे बनाते, देखो यहाँ पे इन सभी सवालों को अगर आप एक लाइन में बनाते तो आप स्पष्ट भाषा में एक लाइन में कैसे बोल देते वो देखो। आप यहाँ पर कहते सर ये 180 रुपये 1 किलो का मेरे भाई दाम है, यानी यहाँ पर ये 1000 ग्राम का मेरे भाई दाम है, हमें पहले निकाल देना है 200 ग्राम का, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में बोलते सर ये मेरा सीपी का दाम है, सीपी का मतलब कितने का दाम है? 32 का दाम है, और मुझे एसपी निकालना है, तो इंटू हम 35 कर देंगे, बात खत्म। आप बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बोल देते 2 और 1 से मेरे भाई पूरा पूरा 3 खत्म। ठीक है, आप यहाँ पर काटोगे तो 8 से 11 बार में, और आप यहाँ काटोगे 4 बार में, 2 से आपका कटेगा 2 बार में, कुल मिलाकर के गुना करके भाग करोगे 192.5 आएगा। आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से रख लो मेरे भाई। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ढंग के लेवल के हैं, और बेईमान दुकानदार के ऊपर में पूछा गया, मज़ा आएगा आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, अब आप आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 136 नंबर सवाल देखो। थोड़ा अब मैं फास्ट अप करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर बहुत स्लो पढ़ा दिया, थोड़ा सब आप लोग यहाँ कोऑपरेट करिएगा। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस आर सेम। बहुत मजे की बात है, जितने में खरीद रहा है उतने बेच रहा है। ड्यू टू फॉल्टी वेटिंग मशीन द सेलर अर्न अ 15% प्रॉफिट। इफ एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड मशीन इज चेंज विच शोज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अपने आप में एक ढंग का और एक बेहतरीन सवाल। पढ़िए, चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने में मशीन के खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। मशीन की खराबी है तो इसी कारण वो 15% का लाभ कमा रहा है। मशीन की खराबी का मतलब वजन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, खराब बता रहा है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है, और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है। अब ये देखो भैया, मतलब 950 ग्राम तुम यहाँ तौलते हो, लेकिन उसके जगह पर तुम्हें कितना दिखा देगा? 1000 ग्राम दिखा देगा। तो समान लाभ प्रतिशत करने के लिए अब यहाँ विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी अब विक्रय मूल्य बढ़ाना होगा। सेम जैसे मैंने यहाँ पर पीछे रखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये तुम्हारा वजन हो गया और ये तुम्हारा रेट हो गया और ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। वैसे ही फोटोकॉपी तुम यहाँ उतार दो, और यहाँ पर भी मेरे भाई सेम रखो, ये सीपी है, ये तुम्हारा एसपी है। एक तरफ में जो वजन की धोखाधड़ी होगी वो यहाँ पर होगी, दूसरी तरफ में जो रेट की धोखाधड़ी होगी वो यहाँ पर होगी, और दोनों का जब तुम सक्सेसिव लगाओगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो तुम्हें यहाँ पर मेरे भाई प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम सवाल में देखें तो हम कहेंगे फॉल्टी वेइंग मशीन के चलते बंदे को 15% का प्रॉफिट होता है। 15% का प्रॉफिट का मतलब 100 रुपये का सामान उसको कितने में मिलता है? 115 में। आप चाहो तो इसका रेशियो ले लो कि सर ये 20 से हमारा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब मशीन तो उसने ठीक कराई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसको इतना का ही प्रॉफिट चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या कहा गया, चले देखो मशीन को यहाँ चेंज कर दिया गया है, जो 1000 ग्राम दिखाता है इंस्टीड ऑफ इतना। यानी आप मेरे से जब यहाँ वस्तु लोगे ना तो आप मेरे को पैसा दोगे पूरे के पूरे 1000 ग्राम, लेकिन मैं आपको दूंगा 950 ग्राम, या ऐसे कह लो 950 ग्राम का 1000 ग्राम वो दिखा देता है। तो मेरे भाई रेट में यहाँ पर क्या फैक्टर पड़ेगा, रेट में यहाँ पर क्या रहेगा? तो देखो सेम कहानी होगी भाई मेरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आप समझदार हो तो 5 से काटोगे इसको 19 बार में, और आप इसे काटोगे मेरे भाई 20 बार में। क्रॉस में क्या होता है, ये वाला इसके साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और ये वाला इसके साथ में यहाँ मल्टीप्लाई करता है। 20 को अगर मैं 20 के साथ में गुना करूँ तो मेरे भाई 400 हो जाएगा, और अगर मैं इसको इसके साथ करूँ 19 का 3 गुना दोस्त यहाँ पर 57 का मेरे भाई 7, और 5 पास में 19 का 2 गुना 38, और 5 मेरे भाई 43। यानी ये मेरा क्या है? सीपी है, और ये मेरा क्या है? एसपी है। क्वेश्चन में मेरे भाई मुझे एक चीज़ दी गई थी और दूसरे का मान पूछा गया था। जो मुझे दिया गया था वो यहाँ पर क्या दिया गया था? तो कहा गया था एक्स इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ यहाँ 1000 ग्राम राइस, यानी एक्स हमें दिया गया था। एक्स हमारा क्या है? खरीदने की कीमत, और खरीदने की कीमत कितनी है? 400। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई 400, और मुझसे क्या पूछा गया था? बेचने
की कीमत, यानी मुझसे 437 पूछा गया था। मुझसे यहाँ पर कितना पूछा गया, 437 पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इतना मान दिया है, इतना मान पूछा है। अब अगर आप समझदार हैं तो आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या करिए, 4 से भाग करिए। अगर आप 4 से भाग करेंगे, 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा मेरे भाई, 4 का 9 गुना मेरे भाई 36 हो जाएगा। 1 बचेगा, वो 1 बचेगा तो ऑटोमेटिक 10 बना देगा। ठीक है, तो 10 बना देगा मेरे भाई। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 और मेरे भाई 2, इतना हो जाएगा। और दशमलव मेरे भाई कितने स्थान के बाद, 2 स्थान के बाद में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कुल मिलाकर के बात करेंगे, 2 और 2 4, 1.0925x। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है भैया, 1.0925x, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत तरीके से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था कि ये वजन की धोखाधड़ी थी और इतना प्रॉफिट कमाने का आपके मन में अंदाजा था, यानी आपने रेट में ऐसा काम किया। जो दिया है वो 400 का मान है, जो पूछा इतना, इसको इससे भाग कर 1.0925x आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो शुरू में सवालों में समय ज़्यादा इसीलिए लगा क्योंकि थोड़ा आपको बेस बनाना था मुझे। अब एक बार वो बन गया उसके बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे लेवल का सवाल यहाँ पर ये 137, ये आपका मेरे भाई अंतिम सवाल है। उसके बाद आपका बेईमान दुकानदार जो है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक सवाल है, आप इसको बनाओ प्रॉपर। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ और 2 मिनट का समय दे करके मैं आपको मेरे भाई पूरा पूरा कह रहा हूँ कि आप इसको ट्राई करके देखो। यू हैव कंप्लीट 2 मिनट ऑफ टाइमिंग। आप बना करके दिखाइए, 2 मिनट हैं आपके पास में, बना करके दिखाइए। बनाओ भाई, सारे बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। जल्दी जल्दी, 1 मिनट बीत चुका है आप लोगों का, फटाफट जल्दी इसको बनाइए। एक मिनट 20 सेकंड हो गया भाई, जल्दी बनाओ फटाफट। जल्दी 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 फटाफट। चलो भाई, 137 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और देखो, ये सवाल मुझे याद दिलाता है एक वक्त की, जब यहाँ पर एक जो बच्चा है वो मेरे पास आया था ऑफलाइन में, जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसी समय सीपीयू का तुरंत आंसर किया आया था। और जब उस समय आंसर किया आया था ना, तभी यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर के आया था कि सर ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत शानदार सवाल है सर, आप इसको जो है एक बार बता दीजिए। फिर तब हमने मेरे भाई प्रॉपर लेकर के वीडियो के माध्यम से बना करके हमने यूट्यूब पर इसको डाला भी था। ठीक है, हमने समझाया भी था, 5 मिनट की एक बढ़िया, हालांकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं उठी, लोग उसको नहीं समझ पाए। ठीक है, लेकिन हाँ वीडियो बड़ी शानदार थी। तो मैं पहले आपको रेफरेंस दे देता हूँ उस वीडियो का। ठीक है, यूट्यूब पर मेरे भाई वो वीडियो है। कभी भविष्य में अगर रिवीजन करना हो यहाँ पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है उस वीडियो से कर सकते हैं। मैं मतलब पता नहीं, सर्च करने पे भी मिलेगा भी नहीं, बट एक छोटा सा कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मिल गया तो आप लोगों के लिए बड़ा बढ़िया बात होगा भाई, मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, डिसऑनेस्ट। ठीक है, शॉपकीपर, शॉपकीपर सीपीयू क्वेश्चन। एक मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल था,
पता नहीं, वो अब देखो वो बड़ा मुश्किल है यार वो सवाल का मिलना, सिर्फ 5 मिनट का मैंने करवाया हुआ था। चलो मिलेगा तो मैं आप लोगों को एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पर वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। वो हाँ यही था, ये एसएससी सीपीओ, देखो ये मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा वो उठा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये था कि भाई हमने कराया था। एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया प्रॉफिट और लॉस का मेरे भाई यहाँ पर एक ज़बरदस्त सवाल। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा पूरा पूरा 5 मिनट का है ये, ठीक है। उस समय मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, आप ये देख सकते हैं, यही वोटा वाला उस समय कैमरा था, ठीक है। और यही वाला सवाल है, अगर आप देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन है, आज से मेरे भाई हमने 2 साल पहले पढ़ाया था। ये एक नया चैनल बन गया यार मैथ्स प्रो के नाम से, किसने बनाया मैं अभी देखूंगा यहाँ पे, रैंकर्स गुरुकुल पर मिला नहीं, मैथ्स प्रो वाले पे मिल गया, पता नहीं जिसने भी बनाया हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये सवाल मैं यहीं से पढ़ के समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा क्लियर क्लियर दिख रहा है आपको। सवाल में था कि फॉल्टी वेइंग मशीन रीड 1 kg व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ख़राब मशीन है और वो जो है यहाँ पर 1 किलो का वजन बताती है, जब हम क्या करते हैं 900 ग्राम यहाँ पर वजन डालते हैं। शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ इस गुड बाई 10%। वो यहाँ पर क्या करता है, वस्तु की कीमत को 10% बढ़ा देता है, बेईमानी कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाई द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। जो यहाँ पर आते हैं लोग उसको पकड़ मतलब जांच पड़ताल करने उसको धर लेते हैं, ठीक है। एंड देन दे ऑर्डर्ड हिम टू रिपेयर हिज वेइंग मशीन एंड गिव पनिशमेंट टू सेल द गुड एट 10% डिस्काउंट। और तब उसको पनिशमेंट के तौर पर ये कहा जाता है कि आज से 10% सस्ता सामान तुम बेचोगे, ठीक है, ऑन कॉस्ट प्राइस फॉर अ मंथ, और कितने, 1 महीने के लिए, ठीक है। तो पहले वो रेट बढ़ा करके बेचता था, ऊपर से वजन में भी धोखाधड़ी करता था, पकड़ा गया तो उसको 10% का डिस्काउंट देना है। इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग ₹20 फॉर 1 kg। अगर आज के समय यहाँ पर जो है, सर उस चैनल में आपका पेड बैच लिखो, भाई मुझे पता नहीं है इस चैनल का, आज के आज सर इसका पूरा कुंडली निकालो एक बार, देखा जाए थोड़ा क्या कहानी है, फिर बाद में देखेंगे हम लोग। तो हर कस्टमर अगर 20 रुपया मेरे भाई 1 किलो का दे रहा है बिफोर द रेट, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, देन बिफोर द रेट डैश अमाउंट दे हैव पेड फॉर द सेम क्वांटिटी। तो रेट के पहले वो उसी चीज़ के लिए कितना देते थे, आज के समय वो 20 रुपये दे रहे हैं तो कितना। और यकीन मानो कि मैंने इसका सोल्यूशन कितने सेकेंड्स में करवाए थे, मुश्किल से मुश्किल मेरे भाई यहाँ पर 5 से 7 सेकेंड। पहले हमने पूरा बेस बना करके ये पूरा सवाल समझाया था, और इसका सॉल्यूशन इतना खतरनाक वे में कराया था ना, उस समय देखो यार कितने यंग यंग देख रहे थे, अब तो बुढ़ा आ गए, ठंडी का दिन होता था, ठीक है। तब ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, तब बताओ, अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा आदमी जो है फुर्सत में भी रहता है यहाँ पर, तो क्या है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमने सोचे उस समय कराए थे, सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन है इसका, देखो कितना सॉल्यूशन है, खाली इतना ही सॉल्यूशन है, बस यही सॉल्यूशन है इसका, यही इसका सॉल्यूशन है मेरे भाई, सिर्फ यही इसका आंसर है। आप सोचो, एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पर हमारा स्मार्ट अप्रोच का क्या जलवा रह रहा था। क्वेश्चन कोई भी ला करके दो तुम्हें, किसी भी पेपर का ला करके दो, सॉल्यूशन तुमको इतना लाइन में हम दे देंगे। अब हम इसको समझा देते हैं, 2 साल पहले पढ़ाए थे लेकिन वापस से आ गया तो हम अभी समझा देंगे, और अब ये यहाँ पर यहीं पर समझा देंगे तुमको, ठीक है। फिर तुम्हारा नोट भी हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर यह है कि भैया फॉल्टी वेइंग मशीन 1 किलो मेरे भाई रीड करता है, कब, जब तुम यहाँ पर क्या करते हो, 900 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर उसके में डालते हो, ठीक है। शॉपकीपर क्या करता है मेरे भाई यहाँ पर, वस्तु पे 10% यहाँ क्या करता है, बढ़ा भी देता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बाद में जो है उसको क्या देना होता है, तो 10% का मेरे भाई डिस्काउंट देना होता है। अब यहाँ पर हमने क्या रखा है कि आज के समय का जो रेट है मेरे भाई वो 20 है, और ये 20 कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 मेरे भाई तब है जब हम क्या दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 10% डिस्काउंट का मतलब ये 90 का मान है। और उस वक्त को याद करो जब हम डिस्काउंट नहीं देते थे, उल्टा 10% और बढ़ा करके लेते थे, यानी 100 में 10 बढ़ा करके लेते थे तो 110 लेते थे। फिर से रिपीट करता हूँ, ये आज के समय का मेरे भाई पैसा है, और आज के समय का पैसा है मतलब कब है, आज हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, पढ़ो कि जब वो पकड़ा गया तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ गिव पनिशमेंट टू सेल द गुड एट 10% डिस्काउंट, यानी ये डिस्काउंटेड प्राइस है, कम की हुई प्राइस है, कम की हुई प्राइस है, 100 में 10 का डिस्काउंट यानी 90 का प्राइस है। लेकिन हमें पुराने जमाने में जाना है, मेरे को तब का रेट निकालना है जब मैं बड़ा बेईमान इंसान था, यानी 100 में 10 बढ़ा करके बेचता था, यानी मेरे भाई यहाँ पर 110 का मान निकालना है। तो इससे तो खाली अभी रेट का मामला पता चला, किसका मामला पता चला, रेट का। अभी वजन कौन निकालेगा, फूफा हमारे नहीं। ये देखो ये मेरे भाई यहाँ पर कब का है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये 900 ग्राम के हिसाब से रेट है मेरे भाई, और हमें यहाँ कितने का निकालना है, तब यहाँ पर 1000 ग्राम का रेट निकालना है। ये बेईमानी किया हुआ दाम है, ये बेईमानी किया हुआ दाम है मेरे भाई, यहाँ पर हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, इससे आपका ये खत्म, तो कुल मिलाकर के ये आपका 2200/9। और जब इसी 2200/9 को मेरे भाई आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो आप देखिए आपका आंसर कितना आता है।
इस 2200 बटे यहाँ पर जो है मतलब 81 को सॉल्व करोगे तो 27 पॉइंट आपका 16 आएगा। तो ये समझने की आपको मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता थी। 27.16 इज द करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से मेरे भाई यहाँ पर देख लो आप यहाँ पर क्या कहा गया। फिर से यहाँ पर ये रिपीट कर देता हूँ कि सर देखो पूरा मामला क्या है, पहले में और अब में मेरे भाई यहाँ पर फ़र्क क्या है, पहले में और अब में मेरे भाई यहाँ पर फ़र्क क्या है। पहले हम क्या करते थे मेरे भाई, पहले हम यहाँ पर 900 ग्राम लोगों को देते थे, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मुझे 1000 ग्राम देना पड़ेगा। उसके बाद में पहले में कहानी क्या था, पहले में हम बढ़ा करके देते थे, यानी हम 10% मेरे भाई बढ़ा करके यहाँ पर जो है वो दे रहे थे, और अब मुझे 10% का मेरे भाई डिस्काउंट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, पहले का रेट मेरे को बताओ क्या है, यदि अब का रेट हमारे सामने 20 है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक सफ़र तय करना है। मैं कैसे सफ़र को तय करूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा देखो सर, यहाँ पर ये जो है ना, कई तरीक़ों से हम इसको रेशियो से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को, यहाँ पर हम इसको यहाँ नॉर्मल तरीके से, बट मैं सोचता हूँ सीरीज़ मेथड से जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सीरीज़ मेथड से जाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। सीरीज़ भी दो तरीके से लग जाता है, एक सीरीज़ डायरेक्ट लगता है, एक रिवर्स लगता है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें यहाँ पर, तो देखो जैसे ऐसे मानो ये पहले का रेट था मेरे भाई, ये क्या था मेरे भाई, पहले का रेट था। तो पहले का रेट था, और पहले के रेट में कितने में बेचा करता था, तो पहले मैं 110 में बेचा करता था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मेरे को पकड़ा, और मेरे को पकड़ करके यहाँ पर ये कहा बेटा अब तू इस पर डिस्काउंट देगा, तो मैं यहाँ पर 100 में 10 का डिस्काउंट, यानी मैं अब इतने में बेचूंगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी हो गई, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी हो गई कि पहले मैं कितना बेचता था, तो मेरे भाई यहाँ पर 900। अब उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, तू यहाँ पर 1000 का रेट बता फटाफट यहाँ पे। और ये चीज़ें करने के बाद में मेरे भाई 20 आई। तो असल में क्या होता है ना, ये जो x है फिर यहाँ पर ऐसे हो जाता है, और इसको रिवर्स भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, ये 110 ऊपर चला जाता है, 90 नीचे आता है। तो इसी को मैं ऐसे भी बोल देता हूँ कि ये जो रेट है मेरे भाई डिस्काउंट देने के बाद का रेट है, यानी ये हमारा कितने का रेट है, 90 का। ठीक है, और हमें जो रेट चाहिए वो पहले का चाहिए जब हम डिस्काउंट ना दे करके बढ़ाते थे। तो ये हमारा इतना हो गया। फिर ये हमारा 900 मेरे भाई यहाँ पर नीचे चला आता है, क्यों, क्योंकि तब मेरे भाई यहाँ पर इतना देते थे, लेकिन अब मजबूरी में मुझे यहाँ पर इतना देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको मेरे भाई यहाँ सॉल्व करेंगे, तो जो मैंने यूट्यूब पर बता रखा वो सिर्फ और सिर्फ इतना बता रखा है यहाँ पर, सिर्फ इतना। बट आज मैंने उसके पीछे का भी स्टेप आपको बता दिया कि वो पीछे में भाग जो आया वो कहाँ से आया। हम 2 0 1 0 यहाँ पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 2200 बटे में कितना हो जाएगा, 81। आप इसको दोस्त भाग करो, 81 का मेरे भाई दोगुना हो जाएगा हमारा 162, और 38 और मेरे भाई 20 यहाँ पर 58, 580 हो जाएगा हमारा। अगर हम उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ कहेंगे सर 28 का कितना, 8 8 8 8 64 मेरे भाई यहाँ पर ये कितना, 7 बार में क्या हमारा ये जाएगा, तो 7 एकम 7, 8 7 56, बिल्कुल मेरे भाई ये 7 बार में जाएगा। तो 27 से कोई ऑप्शन है, 27 से 2 ऑप्शन है। अब अगर हम यहाँ देखें तो 67 मेरे भाई 13, 130 हो गया, और 130 हो गया तो ये हमारा एक बार में जाएगा। 27.16 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आप इससे समझ पाएंगे, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो ये सब सवाल यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैंने 2-2 साल 2.5 साल पहले करा रखे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तब के पूछे गए थे। ठीक है, अब जो मैंने पढ़ाया है उसके आधार पर यहाँ जो है हम आपको दे देते हैं, और ये बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है ये पूरा पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से आप इसको मेरे भाई सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप भी जब सर्च करोगे ना तो देख लो भाई, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर भी, पूरा 5-6 मिनट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो भविष्य में भी अगर कभी रहा तो आप इसको सर्च करके मेरे भाई पढ़ लेना, ये रैंकर्स गुरुकुल पर ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को भी आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में दोबारा से डलवा देता हूँ। मैं इस वीडियो को भी दोबारा से 5 मिनट का डाउनलोड करके टेलीग्राम में डलवा देता हूँ, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। और भविष्य में इस ग्रुप में मेरे भाई आपके ये रहेगा, पिन करके हम लोग रख देंगे। जब जब मेरे भाई आपको यहाँ रिवाइज करना होगा तो आप वहाँ से कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन पर सिर्फ उस क्वेश्चन को आकर के खोजना वो कहाँ पर है और फिर से पढ़ना उसको अपने आप में हेक्टिक हो जाएगा। तो सर इसको डाउनलोड करके अभी बच्चों के ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर एक काम करना, ये मेरे भाई ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ कर लेना। मैंने शुरू में ही कहा था भाई, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, सॉरी जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। और आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आसान करवाइए तो मुश्किल करवाइए तो ये करवाइए, हर कुछ दिया गया है मेरे भाई आपके क्लास में, हर कुछ मैंने रखा है शीट में आपके। शायद ही कोई ऐसा सवाल है आप जहाँ तक नहीं पहुँचोगे वहाँ तक पहुँच करके मैं दे दूंगा आपको। बस आप बढ़िया तरीके से पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो। तो जो हमने पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना, और उसके दम पर मैं इतना क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल संडे है तो संडे है तो बढ़िया तरीके से सारे सवालों की अभ्यास कर लेना भाई।
सारे सवालों का अभ्यास मेरे भाई यहाँ पर कर लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर, ठीक है। बाकी उसके बाद कल जो है मिसलिनियस शुरू करेंगे, और मिसलिनियस भी अपने आप में बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप अपना जो पढ़ाई है वो यहाँ पर करते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत मेरे भाई यहाँ पर धन्यवाद, थैंक यू भाई।